तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंगली जैसी वहां पर जंगल के अंदर एंट्री मारता है तो उसी वक्त वो ब्लू वाइन्स जो होती हैं उसकी पाँव के साथ लिपट जाती है, वो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाती हैं और वहां पर से उनसे बचने के लिए वो अपनी सेंट आर्ट्स को यूज करता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो सेंट आर्ट्स को यूज करेगा वो उसके अंदर उतना ज्यादा लिपटता जाएगा। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इस कमीने ने जहां पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया है, मैं जहां पर अब इन वेन्स के अंदर से निकल नहीं पा रहा, लगता है कि मुझे जहां पर अपने उस तलिस्मन को यूज करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है जो कि मुश्किल वक्त में यूज करने के लिए मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था। तो अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है और उस ट्रेजर को निकालकर वहां पर वो बम फोड़ता है। जैसे ही वहां पर धमाका होता है तो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से वाइन से बाहर निकल जाता है और उड़ता हुआ जंगल में काफी दूर चला जाता है और कहता है, वैंगलिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा उसके बाद देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से काफी दूर फिर से एक लेक के पास पहुंच जाता है जहां पर अपनी गोड के अंदर पानी डाल रहा होता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं वहां पर से निकल कर आ गया, लगता है कि वो दोबारा मेरे पीछे नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि टैंगली जो होता है वो भी नदी के किनारे खड़ा होता है और कहता है कि मैं टैंगली जहां पर इतनी बुरी हालत में कैसे हो सकता हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर लड़के की वजह से जो कि अभी तक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में नहीं पहुंच पाया। और इसी के साथ वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अब तुम्हें जहां पर और भी ज्यादा गुस्से में हो कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा और उसके बाद तुम्हारे पास से जो ट्रेजर है वो सारे ले लूंगा। वो भी वहीं पर पानी के किनारे खड़ा होता है। किसी के साथ ही फ्लाइंग स्वॉर्ड फिर से वहां पर आती है और उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन वो फ्लाइंग स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है, हालांकि उसके ऊपर उसका थोड़ा सा ब्लड भी लग जाता है। तो वो कहता है कि मैं टैंगली जहां पर इस बात का वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कहीं पर भी जाकर क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद तुम्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करूंगा कि तुम जहां पर भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें मार डालूं। वैंगलिन जो होता है वहां पर से जंगल में और गहराई की तरफ आगे बढ़ रहा था और साथ ही अपनी स्वॉर्ड को वापस अपने पास बुलाता और कहता है, इस स्वॉर्ड को यूज करते हुए मैं जहां पर काफी बुरी तरह से थक चुका हूं, क्योंकि उसके पास जो तलिस्मन्स हैं उनकी मदद से वो अपने आप को ब्लॉक किए जा रहा है, अपने आप को बचाता जा रहा है। वैंगलिन भागते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और वहीं पर उसे रात हो जाती है। तो रात के वक्त उन्हें वहां पर सामने पानी दिखाई देता है और उस पानी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त सा ऑरा निकल रहा होता है। तो मास्टर C2 नैनो से कहते हैं कि लड़के रुक जाओ, मुझे यहाँ पर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर सामने कोई है। तो इसी के साथ ही वो दोनों पानी के अंदर जाते हैं, वहां पर जाकर चेक करने लगे हैं। जबकि मास्टर C2 नैनो से कहते हैं कि तो ग्रीन पैलेट की एनर्जी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रीन पैलेट की एनर्जी यहाँ पर कैसे हो सकती है? तुम्हारे जैसे थर्ड लेवल के कंट्री के अंदर कोई ऐसा मास्टर कैसे हो सकता है जो यहाँ पर ग्रीन पिल बनाना जानता हो? ग्रीन पिल एक बहुत ही पावरफुल पिल होती है, एक ऐसी पिल जिसको यहाँ पर अपनी लाइफ एसेंस के साथ बनाया जाता है और उसको यहाँ पर धमाका करने के लिए यूज किया जाता है। जब उसको यूज किया जाता है तो उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है और उसके साथ कोई भी बच नहीं पाता। मास्टर C2 नैनो से बताते हैं कि मेरी जिंदगी में मैंने एक बार एक मास्टर को देखा था, एक मास्टर जो कि पिल्स बनाने के लिए पागल था, उसने बहुत सारी ग्रीन पैलेट्स को बनाया था। सुनने में आता है कि उसके पास बहुत सारी 100,000 के करीब ग्रीन पैलेट्स थे और ग्रीन पैलेट्स की वजह से कोई उसके करीब भी नहीं आता था, क्योंकि सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। यहाँ तक कि नेशन सोल स्टेज के मास्टर भी उसके से पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था, क्योंकि किसी वक्त भी अपनी पैलेट्स को फोड़ सकता था, क्योंकि जैसे वो ग्रीन पैलेट्स को फोड़ता है तब वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। यहाँ पर जरा इमेजिन करके देखो, अगर उसके पास वाकई में 1000 पिल्स हो, ग्रीन पैलेट्स हो और ग्रीन पिल्स को वो एक साथ वहां पर कंबस्ट करता है तो फिर क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि नेशन सोल स्टेज का मास्टर भी उसके सामने टिक पाएगा? तो वो दोनों जाकर उसके पास खड़े हो जाते जहां पर से वो एनर्जी निकल रही होती है। तो वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है जो कि शायद उसी मास्टर की होती है। तो मानो वैंगलिन उसे कहता है कि क्या वाकई में इस बंदे ने जहां पर वो ग्रीन पिल्स बनाई हैं, क्योंकि ये तो मर चुका है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है कि ये वाकई में मर चुका है। मुझे लगता है कि पिल्स बनाने के चक्कर में इस बंदे ने अपने आप को, अपने लाइफ एसेंस को इतना ज्यादा यूज कर लिया कि अब इसकी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हस्क रह चुका है, यानी कि ये एक जिंदा लाश बन चुका है। मुझे लगता है कि इसकी कॉन्शियसनेस अभी भी इसके पास है, ये यहाँ पर अपनी पिल्स को यूज कर सकता है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इससे बचकर रहना चाहिए। और इसी के साथ ही वो जो डेड बॉडी होती है वो अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखें खोलकर वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक करता है। तो वो एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वैंगलिन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा करीब था, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पीछे नहीं हट पाता तो इसने तो मुझे मार ही दिया होता। जबकि वो ग्रीन पैलेट वाला मास्टर से कहता है कि जहां पर से चले जाओ वरना तुम सभी लोग मरोगे। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उसे वहां पर देखने के बाद फिर से एक आइडिया सोचता है और कहता है कि अब जबकि टैंगली अभी तक जिंदा है वो मेरे पीछे है तो क्यों ना उसे यहाँ पर ग्रीन पिल के धमाके का मजा चखाया जाए। तो मानो वैंगलिन कहता है कि इसको भी यूज किया जा सकता है और इसी के साथ ही वहीं पर नदी के किनारे खड़ा हो जाता है और टैंगली का इंतजार करता है। तो टैंगली वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया, अब तुम यहाँ पर से और कहां पर भाग कर जाओगे? लगता है कि तुमने यहाँ पर अब हार मान लिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं लेता। और इसी के साथ ही टैंगली भी अपने पास अपनी तलवार निकालता है, दूसरी तरफ से हमारा वैंगलिन भी अपनी तलवार निकालता है। वो दोनों अपने अपने फ्लाइंग स्वर्ड्स के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो मानो वैंगलिन जो होता है
अपनी तलवार के साथ पीछे से अटैक करता है, लेकिन उसके पास एक स्पेशल ट्रेजर होता है जो कि बेल होता है, यानी कि एक पावरफुल शील्ड होती है जो कि बेल की तरह की होती है, जो उसे बचाने के लिए होती है। तो शील्ड के साथ उसकी तलवार टकराकर वहीं पर रुक जाती है। तो टेंगली उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरे इन प्रोटेक्टिव बैरियर्स को तोड़ पाओगे, और इसी के साथ वो अपनी स्वर्ड को हमारे वैंगलिन की तरफ फेंकता है। तो वो तलवार जो होती है उड़ती हुई वैंगलिन की तरफ आगे बढ़ी होती है, जबकि हमारा वैंगलिन पानी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर ग्रीन पैलेट वाला मास्टर है। तो वो उसकी स्वर्ड को वहां पर उसकी तरफ मोड़ देता है। जैसे वहां पर उसकी स्वर्ड को वहां पर उसकी तरफ मोड़ता है, तो उसी के साथ ही पानी के अंदर से वही जिंदा लाश मास्टर जो होता है बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद अपने सोल अटैक के साथ वो टेंगली के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उसके सामने जो भी आता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो टेंगली कहता है कि अब ये क्या चीज है। साथ ही टेंगली सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि ये कमीना लड़का फिर से यहाँ पर किसी ना किसी चक्कर में है, इसने फिर से यहाँ पर एक जाल बिछाया हुआ था, बिल्कुल पहले की तरह जब इसने मुझे वाइन्स के अंदर लपेट दिया था। अब यहाँ पर पता नहीं ये कौन सी चाल चल रहा है, लेकिन जो भी हो ये इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये मुझे हरा सके। और इसी के साथ ही अपनी स्वर्ड के साथ उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, और उसकी स्वर्ड जो होती है वो उड़ती हुई सीधी जाकर उस मास्टर के ऊपर गिरती है। जब वो स्वर्ड उस मास्टर के ऊपर गिरती है तो उसकी बॉडी के अंदर जाकर धंस जाती है। वो मास्टर जो कि ग्राउंड के अंदर सॉरी पानी के अंदर होता है, जिंदा लाश मास्टर जो होता है, जैसी तलवार उसके अंदर धंसती है तो वैंगलिन सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ये काम करेगा और मैं यहाँ पर आसानी से हरा पाऊंगा, लेकिन अफसोस ये काम नहीं किया। लेकिन इसी के साथ वो मास्टर जो होता है अपने मुंह के अंदर से ग्रीन पिल को निकालता है। जैसे वो ग्रीन पिल को निकालता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा टेंगली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस धमाके से बच पाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने बैरियर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अपना ब्लड लगाकर वो अपने बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब वो अपनी गोल्डन बेल को वहां पर स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है उसके अंदर भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन पैलेट का धमाका बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और हमारा वैंगलिन ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के के पास काफी सारे ट्रेजर्स हैं, जिसकी वजह से ये इस बड़े ग्रीन पैलेट के धमाके से भी बच गया। टेंगली भी वहां पर यही सोच रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा के दिया हुआ ये वाला पावरफुल टेलिस्मन जो है, ये बेल वाला टेलिस्मन, इसने मुझे बचा लिया, वरना इस लड़के ने तो यहाँ पर मुझे मार ही दिया था। और मेरे पास ये सारे के सारे टेलिस्मन्स नहीं होते तो फिर अभी तक मैं मर चुका होता, यानी कि मैं कितनी बार यहाँ पर इस लड़के वैंगलिन के हाथों से मर चुका होता। बस यहाँ पर एक दो और बार अगर इसने यहाँ पर ग्रीन पैलेट के साथ अटैक किया तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा, मुझे इस जगह से निकलना होगा। और वैंगलिन तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही मेरा वैंगलिन ऊपर ही खड़ा होता है, वो वहां पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ ही टेंगली जो होता है अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए अपनी लोकेशन चेंज करता है और बड़ी आसानी से स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है। तो वैंगलिन कहता है तुम कितनी देर तक जहां पर मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक से बचते रहोगे। और फिर से अपनी तलवार को घुमाकर उसकी तरफ फेंकता है, तो उसकी तलवार जो होती है उड़ती हुई सीधी उसकी तरफ आगे बढ़ती है। जैसे उसकी तलवार जो होती है वो टेंगली की तरफ आगे बढ़ी होती है, सेम टाइम के ऊपर टेंगली भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है और उसे हमारे वैंगलिन की तरफ फेंक देता है। दोनों की तलवारें जो होती है वो दोनों की तरफ आगे की तरफ बढ़ी होती है। तो मास्टर C29 हमारे वैंगलिन से कहते हैं कि लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, वो भी सेम टाइम के ऊपर तुम्हारे पर तलवार से अटैक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि जिसकी तलवार पहले हिट करेगी वो यहाँ पर मरने वाला है, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर टेलीपोर्ट करना होगा। जबकि हमारा वैंगलिन उनसे कहता है कि अभी नहीं, जब मैं आपसे कहूंगा तब मुझे टेलीपोर्ट कर देना। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 34 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे किसकी तलवार किसको लगने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।